हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके अप्रोच देखेंगे, ठीक है, और उसको कोड करेंगे। और जो भी हमारा प्रॉब्लम का लिंक होगा, जो भी कोड का लिंक होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अपने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी प्रकार का अगर आपको बाद में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। काफ़ी हष्ट पुष्ट आज की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपको एन टॉयज गिवन होंगे, ठीक है। हर टॉय का जो प्राइस होगा वो आपको एरे में गिवन होगा, ठीक है। मतलब एन साइज का एक एरे होगा, उसमें आपको टॉयज जो है उसका प्राइस गिवन होगा और क्यों क्वेरीज दी होंगी, ठीक है। क्वेरीज किस फॉर्म में दी होगी, क्वेरीज भी एक वेक्टर की फॉर्म में दी होगी, 2D वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। एक क्वेरी, जो हर एक क्वेरी है उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा सी, ठीक है। वो एक अमाउंट इंडिकेट करेगा कि भी इतनी अमाउंट है, ठीक है, इतनी अमाउंट है। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा के, ठीक है। जो के होगा वो क्या इंडिकेट करेगा कि भी जो टॉयज है वो इतने ब्रोकन टॉयज है, जो हमारे गिवन टॉयज थे उनमें से इतने ब्रोकन टॉयज है और वो इस इंडेक्स पे पड़े हैं, वो आप खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना, उन टॉयज को छोड़ के सी अमाउंट में आप कितने मैक्सिमम टॉयज खरीद सकते हो, आपको ये बताना हर एक क्वेरी के लिए। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, सिंपल शब्दों में मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दी, ठीक है। वो बात आपको समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है, 5 खिलौने हैं और अपने पास ये 5 खिलौने का प्राइस दिया हुआ। 2 क्वेरी है। पहली क्वेरी क्या कह रही है, 12 रुपये आपके पास, 2 टूटे हुए हैं। टूटे हुए कौन से है, एक तीसरा और चौथा। तीसरा चौथा कौन सा अपना, तीसरा चौथा अपने वन बेस इंडेक्सिंग मान के चलनी है आपने, ठीक है। वन बेस इंडेक्सिंग लेके चलनी है अपने को। ये लिखा हुआ है देखो, वन बेस इंडेक्सिंग। अब तीसरा चौथा वन बेस इंडेक्सिंग से कौन सा हुआ, 9 और 2। 9 और 2 मतलब आप खरीद नहीं सकते, तो आप 12 रुपये में कितने मैक्सिमम खरीद सकते हो, एक आप 5 खरीद लोगे, एक आप 6 खरीद लोगे, 1 रुपया आप पे बच जाएगा। उससे आप 8 नहीं खरीद सकते, इसका मतलब 5 और 6 आप खरीद सकते हो, 2 आप खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास 30 रुपये है, कोई भी टूटा हुआ नहीं है, जीरो मतलब कोई भी टूटा हुआ नहीं है, 30 रुपये है, तो आप ये सारे ही खरीद लोगे, ठीक है। ये 14, फिर आगे कितना बचेगा अपने पास, 14 के बाद 23, फिर पूरा 30 बन गया, ठीक है। तो मतलब 30 रुपये में हम सारे खरीद लोगे 5 के 5। तो आंसर आ गया पहली क्वेरी का 2, दूसरी क्वेरी का 5। समझ गए बात को, इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखना समझना कि भी इसकी अप्रोच कैसे कैसे बनेगी। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे इसको। मैं अपना एग्जांपल लिखूं। अब एग्जांपल अपने पास था 8, 6, 9, 2, 5, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ आपके पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है के वाली कि भाई आपको मतलब कोई ऐसा नहीं दिया हुआ कि भाई इतने ब्रोकन है या कुछ, आपको बस ये बताना कि भाई कितने टॉय आप खरीद सकते हो, ठीक है। कोई सा भी टॉय चूज कर लो। अगर मान लीजिए मैं आपको 12 अमाउंट दूँ तो आप कितने टॉयज खरीद सकते हो, तब भी आप 2 ही खरीद पाओगे। या तो 5 और 7 खरीद लो, या फिर 5 और 6 खरीद लो, ठीक है। 2 ही खरीद पाओगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपके पास जो अमाउंट है, वो अपनी अमाउंट अपने पास मान के चलते हैं, अपने पास अमाउंट है 13। 13 अमाउंट है। 13 अमाउंट है, तो आप कौन कौन खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो आप, ये भी खरीद सकते हो और ये भी खरीद सकते हो। 3 खरीद सकते हो अगर 13 अमाउंट है, विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई वो कंडीशन अप्लाई है, अप्लाई कंडीशन क्या थी अपने पास, तीसरा और चौथा क्या था, ब्रोकन था। तीसरा चौथा ब्रोकन था, 2 वाला आप खरीद नहीं सकते, इसका मतलब 13 से आप 2 खरीद सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई बिना कंडीशन के आप आंसर किस तरह से कंप्यूट कर रहे हैं, आप आंसर किस तरह से कंप्यूट कर रहे हैं, इस एरे को सॉर्ट करके, इस एरे को सॉर्ट करके, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। इस एरे को सॉर्ट करके आप आंसर को कंप्यूट कर रहे हो, ठीक है। 8, 9, ठीक है। अब हमें बिना ब्रोकन वालों को कंसीडर करे अगर अपना आंसर निकालना है, तो अपना आंसर कहाँ तक आएगा, 2 को ले लो, फिर अमाउंट बची हुई है, फिर 5 को ले लो, फिर भी 6 अमाउंट बची है तो 6 वाला भी आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 3 आ जाएंगे। तो 3 आ जाएंगे तो ये तो हो जाएगा अपने बिना ब्रोकन वाले को लेके, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास ये के वाली कंडीशन ना दी हुई तो हम आंसर आंसर अपना ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात हमें समझ में आई कि भाई बिना के वाली कंडीशन से हम इतना आंसर निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं अभी यही हमारे आंसर है, ठीक है। हम इनको आंसर मान के चलेंगे कि हम 3 टॉयज हमने खरीद लिए, ठीक है। अब इस एग्जांपल से आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब 3 टॉयज हमने खरीद लिया, मान के चलेंगे हमने इसको सॉर्ट भी कर लिया, 3 अपना निकाल भी लिया, 3 अपना स्टोर भी कर लिया, ठीक है। अब फिर हम क्या देखेंगे, फिर हमने क्या करना, जो के वाली कंडीशन दी हुई है कि हमारे 2 दिए हुए हैं और क्या क्या दिए हुए हैं, 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 के हमारे दिए हुए हैं। हमने फिर इसको चेक करना है, इस पे ट्रैवर्स करना है, क्योंकि हमने ब्रोकन वाले तो खरीदने नहीं। फिर हमने क्या चेक करना है, जो ये 3 है और जो ये 4 है, 3 वाले की अमाउंट कितनी है, 9, 4 वाले की अमाउंट कितनी है, 2, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे, क्या ये 9 जो हमने खरीदे हैं उनमें आता है,
अगर आता है तो इसका मतलब हम उसे खरीद नहीं सकते, अगर नहीं आता, ये नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसका मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इसका। अब ये 2 देखो, क्या हमने जो खरीदे हैं उनमें आ रहा है? जी हाँ, ये देखो ये आ रहा है इसमें, ठीक है? ये इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, मतलब इसको हम खरीद नहीं सकते, इसको हम खरीद नहीं सकते, तो इसका मतलब इसके वाले पैसे हमारे पास बचेंगे, इसके वाले पैसे हमारे पास बचेंगे। पैसे हमारे पास कितने रह गए थे खरीदने के बाद, इन तीनों खरीदने के बाद? 2, 7, 13। पैसे हमारे पास 0 रह गए थे, इसका मतलब इस वाले पैसे हमारे पास बचेंगे, इस वाले पैसे बचेंगे, तो पैसे हमारे पास कितने हो जाएंगे? पैसे 2 हो जाएंगे, ठीक है? अब ये चीज़ हम चेक कैसे करेंगे कि ये वाला हमारे पास हमने जो खरीदे हैं उनके अंदर आ रहा है या नहीं? इसका इंडेक्स देखेंगे, और इसका इंडेक्स है, इसके इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी वो क्या है? वो उसके इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी? मतलब वन बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो 2 पड़ी। फिर यहाँ चेक करेंगे हमने कहाँ तक खरीदे हुए हैं, हमने 6 तक खरीदे हुए हैं। अब हमने 6 तक खरीदे हुए हैं, तो ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर हमने 6 तक खरीदते हो, क्या हमने 2 नहीं खरीदा होगा? 2 वाला भी खरीदा होगा, इसका मतलब हमने ब्रोकन वाला भी खरीद लिया जो हमें नहीं खरीदना था। वो हमें नहीं खरीदना, तो हमारा आंसर में से एक टॉय माइनस भी हो जाएगा। एक टॉय माइनस होगा तो टॉय हमने कितने खरीदे? 2 टॉय खरीदे। 2 टॉय खरीदने की कॉस्ट हमारे पास कितनी बची? 2, ठीक है? और ये जो हमारा 3 इंडेक्स पड़ा वो तो इसमें आया ही नहीं हमारे पास, वो इसमें नहीं आया, तो कॉस्ट 2 है। फिर हम आगे चेक कर लेंगे, आगे चेक कर लेंगे क्या कॉस्ट 2 से किसी को खरीद सकते हैं? अगर कॉस्ट 2 से किसी को खरीद सकते हैं तो उसको खरीद लेंगे, वरना उसको नहीं खरीदेंगे। लास्ट में हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा अपना? 2। एक इसमें एक चीज़ ये आती है कि भी आपको पता कैसे चलेगा कि भी कितनी कॉस्ट से आप कितने लगातार खरीद सकते हो? आप यहाँ से ट्रैवर्स तो करते आओगे नहीं। आप क्या करोगे, इनका सम स्टोर कर लोगे। सम कैसे स्टोर करोगे? पहले 2, फिर 7, फिर मतलब प्रीफिक्स सम, ठीक है? फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 13। अब और उसके बाद कितना आ जाएगा? 13 और 8 21, उसके बाद कितना आ जाएगा? 30। फिर आप क्या करोगे? 13 के लिए बाइनरी सर्च लगा दोगे, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इस 13 के लिए इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर दो, सॉर्टेड है। 13 को फाइंड कर लिया, इसका मतलब यहाँ तक कि हम खरीद सकते हैं। 13 का इंडेक्स 2 आएगा, 2 आएगा, उसमें एक 1 प्लस कर देंगे, मतलब हम 3 टॉय खरीद सकते हैं, ठीक है? जो 3 हमारे पास ये वाला 3 निकला था, ठीक है? यहाँ से टॉय टोटल आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास ब्रोकन टॉय है उनको देख लेंगे हमने खरीदा है या नहीं खरीदा। वो कैसे पता चलेगा? जो ये अमाउंट है इससे हम कंपेरिजन कर लेंगे। अगर अमाउंट छोटी है तो खरीदा, अमाउंट बड़ी है तो नहीं खरीदा। अगर खरीदा है तो उसको हमने नहीं खरीदना था, एक टॉय माइनस कर देंगे, उसकी अमाउंट ऐड कर देंगे, मतलब हमारे पैसे जो हमने उसमें इन्वेस्ट करे वो नहीं करने थे, हमारे वो पैसे बचेंगे। वो पैसे बचेंगे तो हम आगे लास्ट में चेक कर लेंगे आगे और कितने टॉय हम खरीद सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन मैंने समझाया है और बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में क्वेश्चन को समझाया है, ठीक है? अब इसको कोड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना था, अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है इंडेक्सिंग। इसका मतलब अगर हम सॉर्ट करेंगे तो हमें इस एरे की जो इंडेक्सिंग है वो भी मेंटेन रखनी होगी, जो एक्चुअल इंडेक्सिंग है, वरना हम हमारे मतलब जो एलिमेंट है वो खोजेंगे, ठीक है? अगर हम इसको सीधा सॉर्ट कर देंगे, अब टुट्टे टोए कौन कौन से हैं? 3 और 4, 9 और 2 वाले। सॉर्टिंग के बाद तो इनकी पोजीशन चली जाएगी, हमें पता नहीं चलने का टुट्टे हमारे 2 और 9 थे या कुछ इनकी पोजीशन पे तो कोई और आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें सॉर्टिंग करते हुए जो हमारे इंडेक्स है उनको मेंटेन करना है, मतलब एलिमेंट के साथ, और उसका इंडेक्स भी स्टोर कर लेना है। तो उसके लिए हम एक पेयर वाला वेक्टर बना लेंगे, ठीक है? इतना काम कर देंगे, पेयर वाला एक वेक्टर बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सारे एलिमेंट है, ठीक है, वो इसमें पुश बैक कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ पेयर। सबसे पहला एलिमेंट डालेंगे उसका पैसे कितने हैं और उसका इंडेक्स कितना है, उसके बाद उसको कर देंगे शॉर्ट। इतनी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को है नहीं, ठीक है? इतना काम हो चुका है अपना, ठीक है? इसके बाद जो अपना डायग्राम बनकर आएगा वो कुछ इस तरह का बनकर आ रहा होगा। डायग्राम अपना कुछ इस तरह का बन के आएगा। सबसे पहले अपने पास 2 आएगा जो पड़ा था इंडेक्स नंबर 2 पे, फिर आएगा अपने पास 5 जो पड़ा था इंडेक्स नंबर 4 पे, फिर आएगा अपने पास क्या, फिर आएगा अपने पास 6 जो पड़ा था इंडेक्स नंबर 1 पे, फिर आएगा 8 जो पड़ा था इंडेक्स नंबर 0 पे, फिर आएगा 9 जो पड़ा था इंडेक्स नंबर 0 1 2 पे, ठीक है? ये 3 पे था यहाँ पे, ठीक है? चलो जी, इतना काम हो चुका है अपना, ये सॉर्टिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इन सारों का सम जैसे मैंने आपको बताया था, सम करके क्या करेंगे, 2, 7, 13, 21, 30 ऐसे स्टोर कर लेंगे, ताकि हमें डायरेक्ट पता चल जाएगी कितने हम बाय कर सकते हैं, ठीक है? वो डायरेक्ट पता करने के लिए हमें एक वेक्टर बना लेंगे। अब इसमें सम आएगा और हमारी रेंज ठीक ठाक हो सकती है, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट का एक सम ले लेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, इसका सम कर लेंगे, ठीक है? सम के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे,
इसमें हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई का जो भी फर्स्ट है, जो भी सॉर्टेड ऑर्डर में जो भी फर्स्ट पे पड़ा, जैसे हमारे पास 2 पड़ा सबसे पहले, तो वो सबसे पहले इसमें एस में 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा तो सबसे पहले सम में क्या कर देंगे, 2 पुश बैक कर देंगे। यहाँ पे 2 पुश बैक हो गया, फिर इसमें 5 ऐड हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा 7। 7 बन जाएगा तो सम में 7 पुश बैक हो जाएगा। और फाइनल हमारा क्या, ये वाला हमारा फाइनल बन के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये वाला फाइनल बन के आ चुका है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब आगे चलेंगे तो हमारा अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है, हमें रिटर्न करना है एक वेक्टर ऑफ इंट आंसर का, ठीक है। अब इसको भी ले लेते हैं, आंसर के नाम से ले लिया। इतना काम हो गया अपना। अब हमें क्या करना है, अपनी क्वेरीज को रन करना है, ठीक है। क्वेरीज के लिए मैंने आपको बताया कि अभी हमें सबसे पहले जो भी हमारी अमाउंट है, जो भी हमारी अमाउंट है वो ले लेनी है हमें। अब अमाउंट को हमने क्या करना है, इस वाले एरे में फाइंड करना है। उस समय क्या पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास के कंडीशन के टॉयज ब्रोकन ना हो तो हम कितने टॉयज बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर क्वेरी चलाएंगे, क्वेरीज पे इटरेट करा, इसमें हर एक क्वेरी आती रहेगी, ठीक है। मान लीजिए अपने पास पहली क्वेरी आई, पहली क्वेरी अपने पास क्या आई, मान लीजिए 13 और 2 वाली आ गई, ठीक है। ये वाली क्वेरी आ गई मान लीजिए अपने पास, अपने एग्जांपल बना रहे हैं हम ये 13 2 3 4। इसका मतलब 13 हमारे पास पैसे है, 2 टॉय ब्रोकन है, कौन कौन से, वो 3 और 4 इंडेक्स वाले टॉय ब्रोकन है, ठीक है। इस एक्स के अंदर ये आ जाएगा सबसे पहले। अब इसके एक्स के अंदर ये आएगा तो हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं, टोटल पैसे कितने हैं जो एक्स के 0 पे पड़ा, ठीक है। ये होगा अपने पास टोटल पैसे। और इंडेक्स कितना, इंडेक्स निकाल लेंगे हम, ठीक है। इस पैसों के लिए ये जो 13 है, इसके लिए यहाँ पे इंडेक्स निकाल लेंगे कि हम इस अगर हमारे पास कोई कंडीशन ना हो तो कितने टॉयज हम बाई कर सकते हैं, ताकि ठीक है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बाइनरी सर्च अप्लाई कर देंगे, ठीक है। या लोअर बाउंड यूज़ कर लो, मैं बाइनरी सर्च यूज़ करूँगा, पूरा फंक्शन बना के दिखाऊंगा आपको ताकि बाइनरी सर्च भी आपकी रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाइनरी सर्च हमने किस किस पे लगानी है, ढूंढना किसको है, पैसे को, मतलब ढूंढना मतलब उससे कितने बाय कर सकते हैं, एक तरह से वो ढूंढना, सेम मिल भी सकता है या उससे लोअर मिलेगा, ठीक है। और किस में ढूंढना है, सम वाले फंक्शन में, सम वाला जो हमारा वेक्टर है उसमें ढूंढना है, ठीक है। अब उसके लिए बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बाइनरी सर्च लिख लेते हैं, जो हमें इंडेक्स भेजेगी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक तो वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग इंट आ रहा सम करके, ठीक है। एक अपने पास आ रहा की, जिसके लिए हमें अपना लोअर बाउंड ढूंढना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक फर्स्ट होएगा जो 0 पे रहेगा, लास्ट होगा जो सम के साइज -1 मतलब लास्ट इंडेक्स पे रहेगा, एक मिड होगा, एक इंडेक्स हम लेके चलेंगे, मान के चलेंगे कि वे भी हमारे पास इंडेक्स 0 है, मतलब पहला एलिमेंट हम नहीं खरीद सकते, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो वाइल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, बाइनरी सर्च की। मिड निकाल लेंगे, मिड हमारा क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। इतना काम होगा। अब इतना काम होगा तो हम चेक करेंगे इफ सम ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू की। अगर लेस देन इक्वल टू की है मतलब यहाँ तक के खिलौने हम खरीद सकते हैं, यहाँ तक के खिलौने खरीद सकते हैं तो इंडेक्स में हमारा मिड तो आ ही जाएगा। और इसके बाद के भी खिलौने हम चेक कर सकते हैं कि खरीद सकते हैं या नहीं। वो तो हमें किस साइड मूव करना पड़ेगा, राइट साइड। राइट साइड कैसे मूव करेंगे, फर्स्ट को क्या कर देंगे मिड +1, एल्स लास्ट को क्या कर देंगे मिड -1, लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे इंडेक्स। इतना काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे इस इंडेक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। इस इंडेक्स में क्या आ जाएगा, इस इंडेक्स में इस वाले आंसर के लिए क्या आ जाएगा 0 1 2 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 आ जाएगा, ठीक है। 13 के लिए मतलब हम इंडेक्स 2 तक तक बाय कर सकते हैं, इंडेक्स 2 तक बाय कर सकते हैं। तो टोटल खिलौने कितने बाय कर सकते हैं, +1 करके 3, 3 खिलौने टोटल बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कुछ हमारी बेस कंडीशन बनेगी, और बेस कंडीशन क्या क्या बनेगी, इफ इंडेक्स इक्वल टू 0। अब ये बेस कंडीशन भी बताता हूँ मैं, एंड सम ऑफ 0 इज ग्रेटर देन पैसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो आप। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमें कोई ऐसा केस मिल जाता है जिसमें हम पहले ही जो सबसे छोटा है वो ही नहीं खरीद सकते। हमारे पास पैसे मान लीजिए 1 है, 1 पैसे होते हैं हमारे पास, क्या हम कोई खरीद सकते थे, कोई भी खरीद नहीं सकते थे। तो उस केस में हमारा इंडेक्स क्या रिटर्न होता, इंडेक्स हमारा 0 रिटर्न होता। और 2 किससे, 2 ग्रेटर होता 1 से, वही हमने चेक करी। इंडेक्स उस केस में हमारे पास क्या आता 0, और 2 ग्रेटर होता 1 से। इसका मतलब हम कोई भी नहीं खरीद सकते, कोई भी नहीं खरीद सकते। तो टोटल कितने खरीद सकते हैं हम, इस क्वेरी के लिए टोटल कितने खरीद सकते हैं, 0 खरीद सकते हैं। आंसर में पुश बैक कर दिया, इस क्वेरी के लिए 0 खरीद सकते हैं, और कंटिन्यू कर दिया, नीचे की कोई भी स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती इसका मतलब हम खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं तो कितने खिलौने खरीद सकते हैं, मैंने आपको बताया
कितने खिलौने आप खरीद सकते हो, इंडेक्स प्लस 1 कर दो अगर, इतने खिलौने आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, इतने खिलौने तो मतलब आप खरीद ही सकते हो। अब यहाँ पे आ गए आप, ठीक है, यहाँ पे आ गए, 3 खिलौने खरीद लिए। टोटल पैसे आपके पास कितने बचेंगे, 13 थे। अगर उसमें से 13 माइनस कर दें, क्योंकि 13 के तो आपने खिलौने खरीद लिए, टोटल कितने बचे, 0। तो 13 में से 0 माइनस करके अपने पैसे भी देख लो कितने बचे। पैसे माइनस इक्वल टू सम ऑफ खिलौने को इंडेक्स, सॉरी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे जो भी हमारे पैसे बचे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं, हाँ, उसके बाद हमने के लिए अपनी लूप लगानी है, ठीक है। के पे इटरेट करना है कि हमारे पास कौन कौन से खिलौने खिलौने डैमेज है, और उनका जो भी खिलौने, उन डैमेज खिलौनों में से या जो भी हमारे ब्रोकन खिलौने हैं, उनमें से जो भी हमने खरीदे हुए हैं, उनकी जो अमाउंट है वो हमने अपने अमाउंट में ऐड कर देनी है, और खिलौने माइनस माइनस कर देना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। यहाँ क्या बताया था मैंने, जैसे हमने 2 खरीद लिया था, है ना, 2 5 6 में से 2 तो खरीद लिया था, तो मतलब इसको हमने खरीदना नहीं था क्योंकि ये ब्रोकन था। अब ये ब्रोकन था तो इसकी अमाउंट हमने ऐड कर दी थी, जो हमारे पैसे 2 बन गए थे। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे के हमारे पास यहाँ कितना है, 2 के है, 3 और 4, ठीक है। जो भी कैन पे ट्रेड करना है, इन पे ट्रेड कैसे करोगे आप, इनका इंडेक्स कहाँ से शुरू होएगा, इनका इंडेक्स शुरू होएगा 2 से, तो 2 से शुरू कर देंगे। एक इंट जे 2 ले लेंगे, ठीक है। वाहिल जे इज लेस देन एक्स डॉट साइज, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्या है, ये कंप्लीट एक्स है, ठीक है। जब तक जे इससे लेस होगा तब तक हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो वो, ये 3 हमारे किसी 1 बेस इंडेक्सिंग में दिया हुआ है, इसको 0 बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंट ब्रोकन, ब्रोकन खिलौना हमारा कौन सा है, उसका इंडेक्स क्या है, एक्स, एक्स ऑफ जे माइनस 1, 0 बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना, हमने रिकॉर्ड रखना है कि कौन कौन सा हमारा ब्रोकन खिलौना है। उसके लिए हम क्या ले लेंगे, एक सेट ले लेंगे, ठीक है। उसे हम क्या, टूटे हुए लिख लेंगे, ठीक है। टूटे हुए कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें इंसर्ट कर देंगे। टूटे हुए में इंसर्ट कर दो, इंसर्ट कर दो कौन सा, ब्रोकन इंसर्ट कर दो, कि भाई ये वाला हमारा भाई टूटा हुआ है, हमने इसका रिकॉर्ड रख लिया ताकि आगे हमारे काम आ जाए, ठीक है। आगे काम आएगा वो मैं बताता हूँ, अभी आपको पता चलेगा कैसे। अगर अगर अब हमें कैसे चेक करना था, यहाँ पे हम आए, सबसे पहले हमें 3 पे क्या मिला, 3 इंडेक्स पे 9 मिलेगा। हमने चेक करना क्या वो 9 इस 6 से छोटा है, अगर वो छोटा है इसका मतलब हम उसे खरीद चुके हैं, अगर छोटा नहीं है तो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, ठीक है। अगर इससे छोटा है इसका मतलब खरीदा है, हमने खरीदा है तो उसे खरीदना नहीं था क्योंकि वो ब्रोकन था, ठीक है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, अगर जो भी हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स जो भी मतलब ब्रोकन का हमारा इंडेक्स है, ठीक है, वो लेस देन है एरे ऑफ जो भी इंडेक्स तक हम खरीद चुके हैं, इंडेक्स तक हम कौन से तक खरीद चुके हैं, इस 6 इंडेक्स तक खरीद चुके हैं, मतलब 9 अगर ये क्या देगा, ये हमें देगा 9 अगर लेस देन है 6। 6 यहाँ से कैसे निकलेगा, एरे हमारा क्या है, एरे हमारा एक पेयर है जिसमें फर्स्ट पे वैल्यू पड़ी, सेकंड पे इंडेक्स, तो हमें वैल्यू से कंपेयर करना है, अगर वो छोटा है उस वैल्यू से, ठीक है। तो हमें कुछ करना है, मतलब तो हमारे पैसे इंक्रीज हो जाए, खिलौना तो हमारा माइनस हो जाएगा, एल ओ एन ए, ठीक है। खिलौने तो हमारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि खिलौना हम खरीद नहीं सकते, लेकिन हमने खरीद लिया। अब वो खरीद लिया है और उसको हम अपने जो भी हमारा सेट है उसमें से हटा रहे हैं, तो उसके पैसे तो हमें वापस मिलेंगे, पैसे वापस मिलेंगे, तो पैसे प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी उसके पैसे हैं। लो जी, इतना काम हो गया। एल्स मतलब वो खिलौना हमने खरीदा ही नहीं है, अगर वो खिलौना हमने हमने खरीदा नहीं है तो कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। और एक और केस क्या बन सकता है, ये केस क्या है कि लेस देन हो, ठीक है। एक केस क्या बन सकता है कि जो ये इंडेक्स है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे भी 6 पड़ा होता मान लीजिए, तो ये तो इक्वल होता है, इसका मतलब तब भी हमने खरीदा है कि इनके इंडेक्स को अगर हम कंपेयर करें, इसका इंडेक्स क्या है 3, इसका इंडेक्स क्या है 1 बेस इंडेक्सिंग, इसका भी 3 है, इसका मतलब ये भी हमने खरीदा है, ये भी हमने खरीदा, तो इसका मतलब इसे भी माइनस करना पड़ेगा, इसे भी माइनस करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, या एक केस अपने पास क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया इक्वल वाला केस हो सकता है, ए ऑफ ब्रोकन इक्वल इक्वल हो एरे ऑफ इंडेक्स डॉट फर्स्ट के, अगर वो इक्वल इक्वल हुआ एंड उसका जो इंडेक्स हुआ, ठीक है, इंडेक्स इसका क्या है ब्रोकन, या तो वो लेस हुआ या इक्वल हुआ किसके, एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स में इंडेक्स किस पे पड़ा है, सेकंड पे पड़ा है, ठीक है। तो भी हमें क्या करना है, तो भी हमें सेम काम करना है, खिलौना वो हमें खरीदना नहीं था, हमने गलती से खरीद लिया,
उसके पैसे हमने किसी और में अपने आगे जाके इन्वेस्ट कर देंगे। इतना काम अपना हो गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपना आगे। इससे हमारा क्या होगा, अब ध्यान दो। ये काम होने के बाद हमारा क्या होगा, जो जो खिलौने, ये वाइल लूप क्या काम कर रही है, जो जो खिलौने हमने गलती से खरीदे हैं उन सारों के पैसे हमें वापस ऐड हो जाएंगे और वो खिलौना हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो खिलौना हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे पैसे बचे, ठीक है, वाइल वाइल लगा लो, फोर लगा लो यार, फोर लगा लेते हैं। इंट आई इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स तक हम खरीद चुके थे, कहाँ से चलाएंगे, इंडेक्स प्लस वन से चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पैसे बचे हैं, अब मान लीजिए यहाँ तक आप देखो, यहाँ तक हमने 3 खिलौने सबसे पहले खरीद लिए थे, फिर हमने देखा कि अभी 2 हम खरीद नहीं सकते थे, 2 हम खरीद नहीं सकते थे, तो उसके पैसे हमें वापस मिल गए थे, पैसे 2 बन गए थे। अब आगे भी तो जाके देखेंगे क्या 2 से हम कोई और खरीद सकते हैं, नहीं। तो मतलब हमें कब तक चलाना है, जब तक, अब आगे कहाँ से चलेंगे, इस इंडेक्स पे तो हम आ चुके थे 13 वाले इंडेक्स पे, तो यहाँ से मूव करेंगे ना, तो आई को कहाँ से चलाएंगे, इंडेक्स प्लस वन से चलाएंगे। और आई लेस देन किसके रहेगा, एन के। एंड जब तक हमारे पैसे, पैसे किससे ग्रेटर होने चाहिए, पैसे ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे एरे ऑफ आई डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट, सॉरी, जो मतलब हमारा जो नेक्स्ट खिलौना पड़ा है, जैसे यहाँ 21 पड़ा है, पैसे हमारे पास 2 है, इसका मतलब हम आगे कोई खरीद ही नहीं सकते। अगर यहाँ कुछ 32 30 होता, 22 होता तो हम खरीद सकते थे, तो ही आगे चलेंगे, मतलब फोर लूप हमारी तो ही आगे चलेगी अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा है खिलौने की वैल्यू से, ठीक है। और आई प्लस प्लस, ठीक है, इतना काम हो गया। अब इतना काम हो गया तो हम मतलब ये खिलौना के एच आई एल ओ एन ए खिलौना खरीद सकते हैं, ठीक है। खिलौना खरीद भी सकते हैं और पैसे में से इसकी जो वैल्यू है डॉट सेकंड फर्स्ट, इसकी जो वैल्यू है वो भी माइनस हो जाएगी। और ये खिलौना, अब देखो कंडीशन यहाँ पे भी क्या बन सकती है कि जो आगे आप खिलौना खरीदने जा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है वो हमारी के में शामिल हो, जो हमारी के क्वेरीज थी उसमें शामिल हो, जो हमने यहाँ पे लगाया था, इसीलिए हमने सेट लिया था, जिससे हमारा स्टोर हो जाए टूटे हुए कौन से। तो इसका मतलब जो ये आई इंडेक्स पे जो खिलौना पड़ा वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो अगर टूटा हुआ नहीं हुआ तो वो हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, तो सेट पे हम क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन लगा के फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इफ टूटे हुए डॉट फाइंड, डॉट फाइंड क्या फाइंड करना है इसके अंदर, इसके हमें अंदर फाइंड करना है जो भी हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स हमारा क्या चल रहा है, आई। इंडेक्स हमारा एक्चुअल इंडेक्स क्या होगा, एरे ऑफ आई डॉट सेकंड, ठीक है, एरे ऑफ आई डॉट सेकंड। अगर उसके अंदर जो खिलौना हम खरीदने जा रहे हैं उसका इंडेक्स इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट होगा तो ये फाइंड फंक्शन क्या फाइंड करके देगा, फाइंड फंक्शन हमें निकाल के देगा टूटे हुए डॉट एंड, इसका मतलब हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर ये डॉट एंड के इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट का मतलब टूटा हुआ है, उसे भी हम नहीं खरीद सकते, ठीक है, तभी हमें खरीदना है, ठीक है। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे टोटल खिलौने हैं वो आंसर में पुश बैक कर देंगे। ये पुश बैक हो गया, लास्ट में क्या कर देंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे, फिर चला के देख लेंगे, हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती होगी उसे करेक्ट कर देंगे। होगी अजी छोटी सी गलती, ये क्या हुई है, फोर ऑटो एरर एक्सपेक्टेंस बिफोर, ओके जी, ये सेमीकोलन लगा दिया। खिलौना, खिलौना वाज नॉट डिक्लेयर्ड, हमने खिलौने लिखे हैं, और खिलौना कहाँ पे लिखा है हमने, लाइन नंबर अपनी 59, 59 में खिलौने, ये लो जी खिलौने कर दिया, चलाते हैं अब। एक एक गलती हो रहा है, हाँ ये घूमता जा रहा है ना सर्कल, इसका मतलब टाइम लिमिट एरर आएगा। यहाँ पे हमने जे को इंक्रीमेंट ही नहीं किया है, जे को इंक्रीमेंट कर देते हैं, लो जी जे को इंक्रीमेंट भी कर दिया। अब चलाते हैं, हम चल जाना चाहिए, कोई ऐसी चल रहा है, सबमिट मारते हैं एक बार इसको। टाइम लिमिट दे रहा है जी,
देख लेते हैं कहाँ अपनी दिक्कत आ रही है टाइम लिमिट की। एक काम करते हैं, ये हम फालतू ही काम कर रहे हैं ना, कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण अपना टाइम लिमिट आ जाता है। हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। प्रीफिक्स हम ही तो कर रहे हैं सिंपल। पहला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, पहला एलिमेंट सेम रहेगा तो एरे ऑफ 0 डॉट फर्स्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ आई प्लस इक्वल टू सम ऑफ आई माइनस 1 प्लस एरे ऑफ आई डॉट फर्स्ट। ठीक है, जो पहले लिखा था वो भी सेम काम करेगा, ये भी सेम काम करेगा। बस यहाँ पे आपको इसका साइज डिक्लेयर करना पड़ जाएगा। ठीक है, कई बार इन चीज़ों का टाइम लिमिट आ जाता है। और वाइल लूप के कारण भी कई बार मैंने मेरे साथ तो हुआ है टाइम लिमिट का चक्कर। लगते हैं अब शायद चल जाना चाहिए। अभी भी टाइम लिमिट एरर दे रहा है। तो ये है, जो हम बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं उससे आंसर तो आ रहा है अपना, लेकिन ये जीएफजी वालों की तरफ से कोई दिक्कत है, एक टेस्ट केस बाइनरी सर्च के कारण जो टाइम लिमिट दे रहा है उसकी जगह हमें तो ओवर बाउंड ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो मोर ऑप्टिमाइज है। ठीक है, हम दोनों सेम कर रहे हैं। देखो 134 टेस्ट केस पास हुए 135 में से, एक में टाइम लिमिट एरर। ठीक है, तो उसके लिए आप लोअर बाउंड यूज़ कर लो, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है। लोअर बाउंड हमें पैसे पे लगाना है। ठीक है, अब हमें इसमें से इंडेक्स निकालना, तो इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इटरेटर देगा। इंडेक्स निकालने के लिए उसके बिग लोअर बाउंड जो भी हमारे वेक्टर है उसकी बिगिनिंग माइनस कर देंगे। अब इसमें जो एक केस क्या बनता है, अब ये क्या देगा, हम सबसे बाइनरी सर्च हमने किस लिए लगाई थी, बाइनरी सर्च में हम उसी इंडेक्स पे जाकर रुक रहे थे जहाँ तक हम बाय करेंगे। ठीक है, अब ये हमें क्या देगा, ये मान लीजिए हम 13 तक बाय कर पा रहे हैं ना, और हमारे पास 13 ही रुपए हैं, तो ये उस केस में तो सेम दे देगा अपने पास। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमारे पास 13 रुपए हैं, हम 12 तक बाय कर पा रहे हैं, तो ये हमें किसका इंडेक्स देगा, आगे मान लीजिए 12 के आगे 15 पड़ा, तो ये 15 का इंडेक्स देगा। ठीक है, एक इंडेक्स आगे देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ अगर इंडेक्स हमारा इक्वल इक्वल एन आ रहा, मतलब हम सारे बाई कर सकते हैं। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देखो हमारे पास पैसे 30 से ज़्यादा होते, ठीक है, पैसे अपने पास 30 से ज़्यादा होते, तो हम सारे बाय कर सकते थे, या 30 होते तो भी सारे बाय कर सकते थे। अब सारे बाय कर सकते हैं, तो लोअर बाउंड इस केस में हमें क्या इंडेक्स देगा, हमें इंडेक्स वो n माइनस वन नहीं देगा, हमें इंडेक्स देगा n। और अगर हमारा इंडेक्स n होगा तो हमें उसे n माइनस वन बना देना है, तो हमें उसे n माइनस वन बना देना है। ठीक है, और एक और केस क्या बनेगा इस केस में एक और केस अपने पास ये बनेगा, अगर अगर हमारे पास जो भी सम पड़ा उसके इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है पैसे से, तो इसका मतलब ये भी, इस केस में भी हमें क्या मिल रहा है, अगला इंडेक्स मिल रहा है, लेकिन हमें वो इंडेक्स चाहिए जहाँ तक हमें खरीदा है। तो इंडेक्स कैसे होगा, इससे पिछला इंडेक्स होगा वो। ठीक है, और उसको हमने बाइनरी सर्च वाले को उड़ा दिया। अब इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, और सबमिट मार लेते हैं इसको। देखो अब ये सबमिट हो गया। ठीक है, 135 के 35 हो गए। वो पहले ये कारण हो सकता है कि भाई हम लोअर बाउंड की जगह अपना फंक्शन लिख रहे थे, तो हो सकता है हल्का बहुत टाइम का फ़र्क हो, है ना। बाकी मेरा तो उसके कारण उसके साथ भी सबमिट हुआ था पहले, तभी मैंने आपको बना के दिखाया था। और होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अप्रोच भी समझ में आई होगी ना। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।